नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए विद्यार्थियों, अक्षांश व देशांतर का भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान होता है और हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई या अंकित की गई काल्पनिक रेखाएं होती है जो क्रमशः पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण दिशाओं में बनाई गई है। पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के द्वारा निर्धारित की जाती है। विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, के समानांतर होती है। अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी तक होती है। अब मेरे साथ आप आगे देखिए, ये जो मानचित्र दिखाया गया है या एक मैप दिखाया गया है ग्लोब, इसके अंतर्गत अपन देखते हैं ये एक सर्किल है, ग्लोब है। इसके बीचों बीच जो रेखा दिखाई देती है ड्रॉ की हुई, इसको कहते हैं इक्वेटर लाइन। इस इक्वेटर लाइन को हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं और इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री होता है। इसके ऊपर वाला जो ये पूरा पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं नॉर्थ हेमोस्फीयर और 0 डिग्री के नीचे वाले को बोलते हैं साउथ हेमोस्फीयर। ये वाला जो पूरा पोर्शन है उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो एक रेखा है ये भी अक्षांश रेखा है, इसे कर्क रेखा बोलते हैं। 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त है जिसे अपन आर्कटिक सर्किल भी बोलते हैं। इधर इसको अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। और नीचे अगर अपन बात करें तो ये भी देखिए अक्षांश रेखा है, इसका मान 23.5 डिग्री दक्षिण में है, इसलिए अपन इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, मकर रेखा कहा जाता है। फिर 66.5 डिग्री एक अक्षांश वृत्त है, इसको अपन बोलते हैं अंटार्कटिका सर्किल, अंटार्कटिका वृत्त भी कहते हैं। अब 0 डिग्री से जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं 23.5, 66.5 डिग्री, उसके बाद में 90 डिग्री आता है, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और दक्षिण में भी मेरे साथ देखिए 23.5 से 66.5 फिर 90 डिग्री दक्षिण में भी है, इसे अपन साउथ पोल कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि अभी जो ये आपको दिखाई दिया अक्षांश लेटे हुए होते हैं, इसे अपन सरल भाषा में लैटिट्यूड्स बोल सकते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं, हमेशा इनको अपन पूर्व से पश्चिम की ओर ड्रॉ करते हैं। ये अक्षांश रेखाएं होती है। अक्षांशों का मुख्य काम किसी भी भूभाग की स्थिति ज्ञात करना होता है, किसी भी कौन सा भूभाग कहाँ है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखें कि राजस्थान की अवस्थिति क्या है, तो अपन कहते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों में। तो इस प्रकार से जो अपन ये बात करते हैं, तो अब भारत की अगर बात करें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशों से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत अवस्थित है। तो ये अक्षांशीय स्थिति होती है। इसी प्रकार से अपन आगे इसको देखें, ये होते कितने हैं मोटे तौर पर बात आए तो देखो 0 डिग्री से उत्तर में 90 और 0 डिग्री से दक्षिण में 90 और 90 कितने हो गए 180 डिग्री होते हैं। अब आप आगे देखिएगा साथियों, 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अगर 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी की बात करें तो उनके बीच में कितने किलोमीटर का अंतर आता है, 111 किलोमीटरों का। पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण यह दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर थोड़ी अधिक होती जाती है। यहाँ ये भी समझना आवश्यक है कि एक अंश में 60 मिनट, और मिनट का सिंबल इस प्रकार से ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है, तथा 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 इस प्रकार से जो है वो मिनट को प्रदर्शित करते हैं, ब्रैकेट में दिख रहे होंगे। अक्षांशों को सामान्यतः ग्रीक भाषा के अक्षर फाई, ये ब्रैकेट में इस प्रकार से फाई का सिंबल है, से प्रदर्शित किया जाता है। ग्लोब अथवा मानचित्रों पर किसी स्थान, शहर एवं देश की उत्तरोत्तम एवं दक्षिणतम अवस्थिति का निर्धारण अक्षांशों द्वारा ही किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अपन किसी भी ग्लोब या किसी भी देश या मानचित्र पर किसी स्थान, शहर, देश की उत्तरतम जो भी है और दक्षिणतम जो भी अवस्थिति का निर्धारण अगर करेंगे तो अक्षांशों की जरूरत होगी, और ये अक्षांश एक काल्पनिक हैं, एज्यूम्ड किए हुए होते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती है। फिर देखो विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या 181, 90 उत्तर में प्लस 1 भूमध्य रेखा वाला और 90 दक्षिण में। इस प्रकार से ये
181 हो जाती है। लेकिन अक्षांशीय वृत्तों की संख्या देखिए यहाँ 179 दे रखा है। 181 माइनस अगर अपन 2 इसको निकाल दें तो ये हो जाते हैं 179 डिग्री। अब यहाँ ये जो डिग्रियाँ हैं ये लिखना बहुत ज़रूरी है, डिग्री लिखना अति आवश्यक है होती है। अब ये कैसे होती है, ये बात कैसे है, तो इसको मैं आगे और डिफाइन कर दूंगा आपको अभी डायग्राम से। यहाँ आप इतना समझ लें कि जो 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में 180 हो गए, और एक बीच वाली भूमध्य रेखा को अगर अपन शामिल करें तो 181 हो जाते हैं। लेकिन कई ये कहते हैं सर अक्षांश वृत्त वो होता है जो पूरा सर्किल बनाता है, तो जो ये बिंदु है इन दोनों को हटाया जाए, उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध के बिंदुओं को हटा दिया जाए। तो अगर अपन ये दोनों बिंदु हटा देंगे, उत्तरी गोलार्ध वाला जो जैसे ये वाला सर्किल है आपके सामने दिख रहा होगा आपको इसमें, तो ये जो बिंदु है और ये बिंदु है इसको हटा दें तो ये जो संख्या हो जाती है वो 78 हो जाती है, 178 डिग्री। और इसमें ये भूमध्य रेखा जोड़ दें तो एक जोड़ने से ये हो जाता है 179 डिग्री। इस प्रकार से ये 179 डिग्री हुआ। लेकिन ये बिंदु हटा दिया, ये हटा दिया कि ये वृत्त की श्रेणी में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हटा दिया जाता है, तो 178 और एक इसको जोड़ के 179। लेकिन अगर अपन मोस्टली देखा जाए कि 181 कैसे हुए, तो इन दोनों को भी शामिल करने से ये संख्या कितनी हो जाती है, 181 डिग्री हो जाती है। लेकिन ज्योग्राफी का जो विद्यार्थी है मोस्टली वो यही बोलेगा 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में 180 डिग्री, स्टैंडर्ड यही है, 180 डिग्री अक्षांश होते हैं। अब आप आगे देखें, क्योंकि दोनों ध्रुव एक बिंदु के रूप में न कि वृत्त के रूप में हैं, ये बात अपन ने अभी यहाँ सीखी। देशांतर लॉन्गिट्यूड की थोड़ी सी अपन बात करें। देखो, देशांतर ग्लोब पर निर्मित होने वाले ऐसे काल्पनिक अर्धवृत्त हैं जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हैं। आपने देखा कि अक्षांश जो रेखाएं हैं वो कहाँ से कहाँ को खींची जाती है, पूर्व से पश्चिम, और देशांतर रेखाएं जो है वो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। ये देशांतर सदैव अक्षांशों के लंबवत निर्मित होते हैं जो 0 डिग्री देशांतर से किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है। पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या अगर अपन देखें 360 होती है। 180 डिग्री प्लस 1 प्लस 179 डिग्री, इस गणित को भी समझना अपने लिए बहुत अति आवश्यक है। 180 डिग्री देशांतर मोस्टली होते हैं, प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करती है। इस चीज़ को पहले अपन यहाँ समझते हैं। देखो, 180 डिग्री की जो अगर अपन बात करें तो ग्लोब जो होता है, मैं इसके लिए आपको थोड़ा यहाँ लेके जाता हूँ। देखो, ये एक ग्लोब है, इस ग्लोब में ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के इधर चलते हैं तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और इसके इधर आते हैं तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 180 और 180 कितने हो गए, 360, और एक ये सेंटर वाली लाइन ले लेते हैं तो कितने हो गए, 361 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, 361 डिग्री देशांतर हो गए। लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है 0 के इधर पश्चिम में जो वेस्ट में है 180, यही एक ही लाइन है, ये सेम रेखा है 180 ईस्ट में भी पूर्व में। तो ये 2 रेखाएं नहीं हैं, ये एक ही रेखा है, इसलिए इसको अपन इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। और ये एक रेखा होने से अब अक्षांशों में जो 361 थे वो 360 हो गए। इसका मतलब क्लियर हो गया कि इन दोनों में से एक रेखा मानी जाएगी, इसलिए ये जो होता है एक रेखा इसमें मानी जाएगी, तो 359 और एक इसको जोड़ के 360 डिग्री यहाँ देशांतरों की संख्या हो जाती है। तो साथियों, आपको समझ में आया होगा। 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड की राजधानी लंदन के समीप स्थित ग्रीनविच नामक नगर से होकर जाता है, जिसे मानक देशांतर अथवा प्रधान यामोत्तर मध्याह्न रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी 1884 के दरमियान हुआ। अब देखिए, इस चीज़ को अपन आगे समझते हैं कि दो देशांतर है, इनका मुख्य काम होता है समय निर्धारण करना। किसी भी भूभाग, किसी देश का जो समय की स्थिति है वो बखूबी देशांतरों से ज्ञात की जा सकती है, और किन्हीं भूभागों की अवस्थिति में अक्षांशों के साथ देशांतर भी काम आते हैं पश्चिम पूर्व में। अब देखें, इस पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा है कि ग्लोब के बीचों बीच जो खड़ी रेखा होती है उत्तर से दक्षिण, इसी को अपन देशांतर रेखा बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ये खड़ी रेखाएं होती हैं, और इसके अंतर्गत ये मैंने यहाँ लिखा है इंटरनेशनल डेट
इंटरनेशनल, और यहाँ लिखा है डेट लाइन। ये दोनों एक ही रेखा है, इसलिए ये 361 ने 359 और एक इसको जोड़ के अपने क्या कर दिया 360, वो मैंने अभी आपको बताया। ग्रीनविच रेखा इसको बोलते हैं क्योंकि इंग्लैंड में ग्रीनविच नगर है, वहाँ एक रॉयल वेधशाला है, और 1884 में सभी देशों ने मिलकर इसको प्रधान मध्याह्न रेखा मान लिया, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम भी अपन कहते हैं, GMT। CM का मतलब होता है सेंट्रल मेरिडियन, केंद्रीय मध्याह्न रेखा ये है। इस रेखा के इधर पश्चिमी गोलार्ध है, वेस्ट हेमोस्फीयर, और इस रेखा के इधर पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ हेमोस्फीयर है। अगर अपन अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश इस प्रकार से यहीं अवस्थित है। ऐसे आप देख सकते हो कि अपना जो इंडिया है वो यहीं अवस्थित है। ये तो ये इंडिया कौन से गोलार्ध में हो गया, पूर्वी गोलार्ध में। और अगर अब मैं यहाँ पे आपको भूमध्य रेखा ड्रॉ करता हूँ तो ये कौन सी चीज़ होगी, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत कौन से, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इसी प्रकार से देखो 180 को मैंने आगे पिक्चर से क्लियर किया, 180 पश्चिम से, 180 पूर्व से, और एक ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा 361 माइनस 180 डिग्री वेस्ट या ईस्ट एक ही है, इसलिए 360 डिग्री। तो देशांतर कितने हो गए, 360 डिग्री। और वैसे भी एक जो सर्किल होता है, वृत्त होता है, उसके सभी कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। तो वो चीज़ें आप लोगों ने यहाँ देखी। अब कई बार एग्जामों में क्वेश्चंस आते हैं कि यामोत्तर मेरिडियन क्या होता है। तो देखिए, ग्लोब पर समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखाएं, मतलब एज्यूम्ड की हुई है, ध्रुववर्त देशांतर रेखाएं या यामोत्तर कहलाती है। प्रत्येक यामोत्तर एक वृहद वृत्त, ग्रेट सर्किल होता है। जैसे कि आपने देखा कर्क रेखा है, मकर रेखा है, आर्कटिक रेखा है, अंटार्कटिका रेखा है, उसी की तरह देशांतर रेखाएं भी बृहद वृत्त होती है, जिसका आधा भाग पूर्वी देशांतर रेखा तथा शेष भाग पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाता है। अब आगे बात करें भूग्रिड की। भूग्रिड क्या होता है, द अर्थ ग्रिड। इसमें देखो ये अक्षांश साफ दिखाई दे रहे हैं, लेटे हुए हैं, ये खड़े हुए देशांतर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इनको एक ग्लोब बन जाए, इनका जाला सा बन जाए, इसे अपन भूग्रिड बोलते हैं या भूजाल कहते हैं। तो कई बार एग्जामों में आता है कि निम्न में से भूग्रिड की स्थिति कौन सी है, तो ये वाली है। यह एक जाला सो बनता है, नेट जो बन जाती है, उसे अपन भूजाल बोलते हैं। गौर तथा कटिबंध किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है उसे अपन गौर कहते हैं, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं, जोन बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने ये अभी देखा कि जोन क्या होता है, देशांतर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। देखो साथियों, अक्षांश व देशांतर किसी भी कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपनी क्लास की शुरुआत हुई है, तो इसमें अक्षांश देशांतरों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपन थोड़े दिनों में ही अगले वीडियो में राजस्थान, भारत, विश्व की जो अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे, तो उस समय अपन को अक्षांशों और देशांतरों को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे भारत में भी क्वेश्चन आता है कि भारत का मानक समय क्या है, स्टैंडर्ड टाइम क्या है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो ये पूर्वी पश्चिमी क्या है, इसको इन्हीं अक्षांश व देशांतरों से बखूबी समझा जा सकता है। तो साथियों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। आगामी वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं जल्दी ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।